हेलो दोस्तों, मैं पप्पू कुमार शर्मा टॉप कोडिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो एक लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जावा लाइव प्रोजेक्ट का ये सीरीज चल रहा है जिसका आज ये थर्ड वीडियो रहने वाला है। थर्ड वीडियो, और इस जावा लाइव प्रोजेक्ट में डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हम जो लॉगिन स्क्रीन डिजाइन कर रहे थे उस लॉगिन स्क्रीन का ये आज थर्ड पार्ट रहने वाला है, जिसमें आज हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे लॉगिन स्क्रीन और साइन अप स्क्रीन जो हम डिजाइन कर रहे थे, इसमें लॉगिन स्क्रीन और ये साइन अप स्क्रीन जो मेरा था, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आज हम क्या देखने वाले हैं, तो देखिए आज हम देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल डाउनलोड एंड इंस्टॉल ओरेकल डाटाबेस। ओरेकल डेटाबेस को हम कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ उस ओरेकल डेटाबेस को कैसे ओपन करते हैं, उसके बाद उस पर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम ओरेकल का जो पाथ है उसको कैसे सेट करते हैं और कहाँ पर हम उस ड्राइवर के फाइल को रखते हैं सेव करके, उसको भी देखेंगे। और जो है ड्राइवर को कैसे जावा के अंदर लोड करते हैं, प्रिपेयर कैसे स्टेटमेंट को कनेक्शन को करते हैं। और साथ ही साथ साइन, देखिए यहाँ पर साथ ही साथ आज बहुत वीवीआई टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो क्या है आपका, तो इंसर्ट डेटा फ्रॉम साइन अप एप्लीकेशन टू डाटाबेस। साइन अप एप्लीकेशन जो हम बनाए थे पिछले वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में, उस वीडियो में हम इंसर्ट डेट उस वीडियो के में बनाए थे हम। तो उस साइन अप फॉर्म के डेटा को कैसे रिट्राइव करके हम डेटाबेस में सेंड करेंगे, इसको आज बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इसके पीछे का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया इस चैनल पर जाके दोस्तों, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जावा लाइव प्रोजेक्ट का जो सीरीज चल रहा है उसका आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं और वहां से आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं, जो बहुत आपके लिए वीवीआई होने वाला है। ये जो सीरीज था ये लॉगिन स्क्रीन और साइन अप स्क्रीन के ऊपर था, जिसमें हम लॉगिन स्क्रीन और साइन अप स्क्रीन को कैसे फुलफिल कराते हैं, कैसे साइन अप के डेटा को डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं परमानेंट बेसिस पर, और उस वहाँ से डेटा को कैसे रिट्राइव करके हम सक्सेसफुल लॉगिन करवाते हैं, इसको डिटेल में आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले रजिस्टर जो मेरा फॉर्म था, वो रजिस्टर फॉर्म एप्लीकेशन से हम ये डाटाबेस मेरा है, डाटाबेस कौन सा रहेगा, तो ये हम आज हम देखने वाले हैं ओरेकल डेटाबेस पर काम करेंगे। ओरेकल डेटाबेस पर कैसे काम करते हैं सबको बारी बारी से प्रैक्टिकल के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ओरेकल डेटाबेस में कैसे डेटा, सबसे पहले क्या होगा कि इसे रजिस्टर अकाउंट के डेटा, इस सारे डेटा को हम कैसे डाटाबेस में भेजेंगे, सेंड करेंगे, और वहाँ के डेटा, उसके डेटा को कैसे, अगर डेटा सेंड हो जाता है, डेटा स्टोर हो जाता है, यहाँ पर डेटा अगर सक्सेसफुल स्टोर हो जाता है तो यहाँ के डेटा को कैसे हम यहाँ पर मैसेज जनरेट करेंगे कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से कैसे हमको मिलेगा, तो वो हम रजिस्टर फॉर्म पर जनरेट करेंगे कि सक्सेसफुल डेटा स्टोर हो गया। तो इसको हम आज प्रैक्टिकल के साथ देखने वाले हैं। तो अभी हम थ्योरी बताएंगे और थ्योरी के बाद जो है हम थ्योरी, इस प्रैक्टिकल को करने के पीछे कितना लॉजिक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सब थ्योरी के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और अभी थ्योरी जब एंड हो जाएगा कुछ देर बाद, तो वहाँ उसके बाद हम चलेंगे सिस्टम पर और वहाँ से जो है हम प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट था हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ओरेकल डाटाबेस, क्योंकि आज हम ओरेकल डाटाबेस पर काम करने वाले हैं। तो वहाँ पर ओरेकल डाटाबेस को कैसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देना चाहूँगा कि ओरेकल का हम 10G वर्जन को हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसमें हम डाउनलोड कैसे करेंगे, तो हम सारा बात स्टेप बाय स्टेप आपको डिनोट कर दिए हैं। सबसे पहले सेटअप का जो लिंक है ये अवेलेबल हो जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वो गूगल ड्राइव के फॉर्म में लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो गूगल ड्राइव की तरह ओपन होगा, और ओपन होने के बाद वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे आपको बहुत ही डिटेल में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ओरेकल, सबसे पहले डाटाबेस को इंस्टॉल तो कर लिए, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए। इंस्टॉल करने के बाद उसको हम कैसे देखेंगे कि ओपन कैसे करेंगे उस ओरेकल को, उस पर काम करने के लिए। तो हम सब ओपन करने के लिए हम सबसे पहले ब्राउजर के थ्रू ओपन करना पहले सीखते हैं, फिर कमांड प्रॉम्प्ट भी देखेंगे। तो ब्राउजर से कैसे ओपन करेंगे, तो ब्राउजर के
यूआरएल में जाएंगे, यूआरएल का मतलब एड्रेस बार में जाके हम टाइप करेंगे। दो तरह से हम टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले हम टाइप करेंगे कुछ भी, दोनों में से कोई एक भी एक यूज कर सकते हैं, दोनों सेम है। 127.0.0.1:8080 या तो हम ये टाइप कर सकते हैं, चाहे इस 127.0.0.01 के जगह हम लोकल होस्ट टाइप कर सकते हैं और बाकी सेम है। तो ये इसको हम टाइप करेंगे तो मेरा ओरेकल जो है वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद वहां से मेरा लॉगिन स्क्रीन आएगा, जिस लॉगिन स्क्रीन में हम यूजर नेम पासवर्ड को फिलअप करेंगे, और यूजर नेम पासवर्ड को फिलअप करने के बाद जो है वो डेटा मेरा डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये 127.0.01 है क्या, या इसको हम लोकल होस्ट कह सकते हैं, ये है क्या। देखिए, लोकल होस्ट होता क्या है, तो लोकल होस्ट एक ऐसा आईपी एड्रेस है, एनी लोकल सिस्टम विदाउट इंटरनेट। अगर किसी भी सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्ट नहीं करते हैं तो वहाँ उस सिस्टम का एक लोकल आईपी होता है, जिसको हम लोकल होस्ट के नाम से जानते हैं। और ये लोकल होस्ट उस सिस्टम के जितना भी इंटरनल फंक्शन है उसको उसके थ्रू एक्सेस किया जाता है। इंटरनल फंक्शन, इंटरनल सॉफ्टवेयर, इंटरनल सर्वर, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं इस लोकल होस्ट के माध्यम से। अब यहाँ पर देखिए, इसी लोकल होस्ट ये अल्फ़ाबेट वैल्यू है और इसी का न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग लिखते हैं 127.0.01। ये हम दोनों में से दोनों सेम है, आप इस न्यूमेरिकल के फॉर्म लिख सकते हैं, ये अल्फ़ाबेट के फॉर्म में है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि 8080 लिखा हुआ ये क्या है। तो 8080 एक तरह का पोर्ट नंबर है, और ये पोर्ट नंबर क्या है, ओरेकल। अब दोस्तों हम बता देता हूँ अच्छे से डिटेल में कि पोर्ट नंबर होता क्या है। देखिए, एक सर्वर पर ढेर सारा एप्लीकेशन होता है। एक सर्वर पर ढेर एक वेब सर्वर, मान लीजिए एक वेब सर्वर पर डिफरेंट डिफरेंट छोटा सा सर्वर हो सकता है। उसमें से सर्वर हो सकता है, छोटा सा एप्लीकेशन हो सकता है। उसमें किसी पार्टिकुलर सर्वर को, किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करना है, तो वहाँ पर उसके लिए हम लोग पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा 8080 पोर्ट नंबर है, क्योंकि ये ओरेकल जो है ये डाटाबेस के साथ साथ सर्वर भी है। तो इसका अपना पोर्ट नंबर है 80, ये फिक्स पोर्ट नंबर, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो 8080 पोर्ट नंबर, जिसके थ्रू हम ये ओरेकल को एक्सेस कर सकते हैं हम इस अपने सिस्टम पर। अब देखिए, उसके बाद हम फॉरवर्ड स्लैश करके अपेक्स डालेंगे। यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश अपेक्स है क्या, डायरेक्टरी ऑफ लॉगिन स्क्रीन। तो यहाँ से अपेक्स डालेंगे तो मेरा जो ओरेकल का लॉगिन स्क्रीन है वो लॉगिन स्क्रीन मेरा ओपन होके आ जाएगा। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे और अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, ओरेकल में अब सबसे पहले टेबल को कैसे क्रिएट करने का स्टेप है। तो हम उसके पेज को तो एक्सेस कर लिए, लॉगिन पेज को तो एक्सेस कर लिए। अब लॉगिन पेज में लॉगिन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यूजर नेम में डालेंगे सिस्टम। बाय डिफॉल्ट जो भी ओरेकल होता है उसका जो यूजर नेम होता है बाय डिफॉल्ट सिस्टम होता है, और बाय डिफॉल्ट सिस्टम होता है, उसको भी बदल सकते हैं। तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे डिटेल में। अभी समझिए कि वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम है। और पासवर्ड जो है क्या देंगे, तो जो भी इंस्टॉल टाइम हम लोग पासवर्ड दिए हुए थे ओरेकल का, उसी इंस्टॉल टाइम पासवर्ड को हम फिलअप करेंगे पासवर्ड के फॉर्म में। तो मेरा ये सक्सेस लॉगिन हो जाएगा। जब लॉगिन हो जाएगा तो हम टेबल क्रिएट करने में कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हम गो टू एसक्यूएल का ऑप्शन, एसक्यूएल ऑप्शन दिखेगा उसमें चलेंगे, फिर एसक्यूएल कमांड के अंदर चलेंगे। फिर वहां पर कमांड के अंदर जाने के बाद मेरा एक एसक्यूएल इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और जिस इंटरफेस में हम एसक्यूएल कमांड को टाइप करेंगे। ठीक है, अब हम एसक्यूएल पर कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे, चलाएंगे उस पर। तो अभी हम छोटा सा उसका झलक दे रहे हैं, क्योंकि हमको काम यहाँ पर प्रॉपर करना है। साइनअप के डेटा को कैसे डाटाबेस में भेजेंगे इसके लिए, तो हम यहाँ पर छोटा सा सिंटेक्स आपको बता देना चाहूंगा टेबल क्रिएट करने का। तो यहाँ देखिए, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्रिएट कमांड है, और टेबल एट्रीब्यूट क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देते हैं, और उसके बाद आर्गुमेंट में एट्रीब्यूट स्पेस दे के डेटा टाइप, इस तरह कॉमा दे के डॉट डॉट, इस तरह लिखते चले जाते हैं। और हर कॉमा दे के अपना जो भी कांस्टेंट लगाना है उसको भी यूज कर लेंगे, और एट्रीब्यूट डाटा टाइप के साथ लिखते चले जाते हैं। ये कम सिंटेक्स है, तो इस सिंटेक्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे क्या कुछ है। तो अब देखिए, अब इसका एग्जांपल देखिए। अगर एक एग्जांपल टेबल के माध्यम से समझ लेंगे डिटेल में कि साइनअप, अगर ये मेरा एक टेबल है उसमें कैसे डेटा क्रिएट करेंगे। तो ये टेबल मान लीजिए मेरा साइनअप टेबल, फील्ड नेम एट्रीब्यूट कांस्टेंट है, फुल नेम, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सारा उसका एट्रीब्यूट है। भैरकर हम सब भैरकर ले लिए, साइज दे दिए ये। और ये देखिए कांस्टेंट में नॉट नल, और ये प्राइमरी की है, ये वैलिडेशन लगा दिए कि यूजर नेम जो भी होगा वो यूनिक होगा। और ये कि यूनिक को करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग प्राइमरी की यूज करते हैं। तो हम इसको कैसे कराएंगे, सिंटेक्स इसका एग्जांपल क्या है इसको बनाने का। तो यहाँ पर देखिए, क्रिएट कमांड है, टेबल, टेबल का नाम क्या था, साइनअप दिए हैं। उसके बाद क्या, इस टेबल का
एट्रीब्यूट सब देखेंगे। फुल नेम, तो फुल नेम दिए, ये केस सेंसिटिव नहीं है ओरेकल, याद रखना आपको, कैपिटल स्मॉल या मिक्स कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए फुल नेम है तो फुल नेम दे दिए, और स्पेस देखिए क्या डाटा लिए, वैरकर, वैरकर में कैरेक्टर के लिए। अब इसमें साइज हम 20 साइज दे, 20 साइज का मतलब 20 कैरेक्टर इसमें होल्ड हो जाएगा। अब कॉमा देखिए यूजर नेम, ये वाला यूजर नेम वैरकर 30 साइज दे दिए इसका। अब देखिए ये जो है मेरा प्राइमरी की है, तो स्पेस देके प्राइमरी की डाल दिए, तो माने ये यूनिक हो गया। यूनिक का मतलब डुप्लीकेसी नहीं हो सकता है। अब कॉमा दे के आगे क्या है, मोबाइल नंबर, और उसमें वैर का डाल दिए 12 साइज का, और उसके बाद प्राइमरी की, वैर का 30 साइज का। तो इस तरह से मेरा ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद इसमें हम डेटा को प्रॉपर इंस्टॉल कर लेंगे। ये तो हम अभी थ्योरी के साथ बता रहे हैं, तो हम अब जो है आगे प्रैक्टिकल के साथ भी देखेंगे। आज सारा चीज़ को प्रैक्टिकल के साथ भी, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप कंप्लीट देखें, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से माध्यम से आपको सीखने को मिला, बहुत कुछ डाउट आपका क्लियर होने वाला है। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्या है। देखिए अगला पॉइंट है हाउ टू सेट ओरेकल पाथ एंड वेयर टू सेव ड्राइव फाइल। ड्राइव फाइल, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ओरेकल जो हम इस्तेमाल करेंगे, तो आपको हम एक बता देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कर्सर को आप देखिए ध्यान से कि और डाटाबेस मान लीजिए ओरेकल यहाँ है और मेरा एप्लीकेशन यहाँ है जावा का, हम यहाँ से डेटा को यहाँ सेंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ना। तो उस रिलेशन के लिए सबसे पहले रिलेशन की कैसे डेटा जाएगा क्या जाएगा, उसके लिए पहले हम एक फॉर्म तैयार करते हैं, रिलेशनशिप देते हैं, उसके लिए हम पाथ सेट करेंगे। तो पाथ के लिए कहाँ चलेंगे, तो देखिए सबसे पहले बता देना चाहूँगा, ड्राइवर का जो फाइल होगा वो होगा OJDBC14.jar फाइल, OJDBC14.jar फाइल होगा। और एक बात बता देना, ये फाइल मिलेगा कहाँ, तो ये फाइल मिलेगा आपको कहाँ, ये कॉपी कर लेना इसी फाइल को। कहाँ से मिलेगा ये फाइल, तो हम चलेंगे सी ड्राइव के अंदर। जब ओरेकल को इंस्टॉल कर लेंगे तो सी ड्राइव में ओरेकल EXE मिलेगा, उसके अंदर ऐप नाम का डायरेक्टरी मिलेगा, उसके अंदर ओरेकल नाम का डायरेक्टरी मिलेगा, उसके अंदर प्रोडक्ट नाम का मिलेगा, उसमें 10.2.0 मिलेगा, उसके बाद सर्वर मिलेगा और JDBC मिलेगा और लिम मिलेगा। अभी लिम में जाने पर आपको दो फोल्डर फाइल दिख जाएगा, एक OJDBC14.jar फाइल, एक OJDBC14_G, ये मिल जाएगा। लेकिन हमको पहला OJDBC14.jar फाइल को वहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद कहाँ इस फाइल को पेस्ट करना वो देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप समझिए, इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है अपने सिस्टम पर, तो आपके सिस्टम पर भी आज प्रॉपर ढंग से ओरेकल काम करेगा। अगर फिर भी कोई एरर रहता से जाके टेलीग्राम चैनल डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप पूरी तरह से जो है आप एरर को सही से ठीक कर पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पेस्ट कहाँ करेंगे इस जार फाइल को, तो हम उसके लिए चलेंगे सी ड्राइव और प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर जावा मिलेगा, जावा के JDK में चलेंगे, JDK के अंदर JRE मिलेगा और उसके अंदर लिम मिलेगा। वहां पर जाके उसको सेव कर देना, किसको, तो OJDBC14 जार फाइल, जिसको हम कॉपी करके लाए थे ओरेकल के लिम से, और उसको हम पेस्ट कहाँ करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे हम कहाँ, तो वो पेस्ट करेंगे हम JDK के JRE के लिम में। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको दोनों के बीच में मिक्स करना है ना, जावा और ओरेकल को आपस में कलेक्शन कंबाइन करना है, जिससे वो दोनों बीच में डेटा आदान प्रदान हो। दोस्तों एक डाउट आपको हो रहा होगा कि अगर मान लीजिए कल के डेट में ये बहुत VVI पॉइंट बता रहे हैं जिसको आपको नोट करना है, एकदम बहुत गौर करना है इस बातों को। अगर आपको गौर करिए कि अगर कल के डेट में हम अगर कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर लेते हैं इसी एप्लीकेशन को और किसी को हम देंगे यूज करने के लिए, तो कोई जरूरी है कि उसके सिस्टम में जाके इतना कनेक्शन करना पड़ेगा, इतना पाथ सेट करना पड़ेगा, तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। माने अगर जब इस सॉफ्टवेयर को बनने के बाद जो है हम इसको अगर सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर देंगे, सेटअप बना देंगे, जब इसको सेटअप बना देंगे तो वहाँ पर जब किसी दूसरे सिस्टम में देंगे इतना प्रोसेस को नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर सिर्फ वो यूजर सिर्फ क्लिक करेगा और ये एप्लीकेशन रन करेगा, अपने आप जो है इसका डाटाबेस काम करेगा। वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा टेबल, कोई डाटाबेस बनाने की वहाँ पर हर एक यूजर के सिस्टम पर जाके जरूरी नहीं है। तो ये सब कैसे होगा, तो आप इस चैनल को फॉलो करते रहे। अब बारी बारी से एक एक वीडियो मिलेगा, कैसे जार फाइल बनाते हैं, कैसे EXE फाइल बनाते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन फाइल बनाते हैं, इंस्टॉलेशन फाइल में कैसे पासवर्ड सेट करते हैं और उसको जिस सिस्टम पर भी देंगे वहाँ पर कैसे रन करेंगे होगा, इस सब को बारी बारी से आपको बताते चलेंगे हम। तो इस चैनल पर लगे रहे, और वीडियो को पसंद आता है तो लाइक भी करें दोस्तों, शेयर भी करें, कुछ सपोर्ट करें हमको। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए पेस्ट तो कर ली, अब हम कुछ बात और देखेंगे। सबसे पहले कॉपी कर लेंगे पाथ को। कहाँ से कॉपी करेंगे, तो ये सी ड्राइव के अंदर चलेंगे, वही जो लीव का, और लीव के अंदर OJDBC14.jar फाइल ये वाला।
अब कैसे थे इस वो GDBC 14 डॉट जार फाइल के कहाँ मिलेगा था, लीव जो गए थे हम कंप्लीट, फिर से बताते हैं, सी ड्राइव ओरेकल EXE ऐप ओरेकल प्रोडक्ट 10.2.0 सर्वर JDBC लिव, इसके अंदर चलेंगे 2 फाइल मिलेगा, लेकिन पहला वाला फाइल को आपको सेलेक्ट करके कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद उसको एड्रेस बार में पेस्ट कर देना है। तो एड्रेस बार में पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ इतना लिंक दिख जाएगा इस तरह से। अब इसी लिंक को कॉपी करना है और इस लिंक को पेस्ट कहाँ करना है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। पेस्ट करेंगे कहाँ, तो इस तरह से देखिए आपको बताए थे, जिस तरह से जावा सेट कर पाथ जावा का पाथ सेट करते हैं उसी तरह इसका भी पाथ जाके सेट कर लेंगे हम, लेकिन इसके वेरिएबल के नाम में हम क्लास पाथ दे देंगे, लिख देंगे वेरिएबल का नाम में क्लास पाथ, और जो भी हम कॉपी करके लाए देख सकते हैं आपको, सी क्लोन ओरेकल EXE ऐप ओरेकल प्रोडक्ट 10.2.0 सर्वर JDBC लिव ओरेकल OJDBC 14 डॉट जार फाइल, इसको हम पेस्ट करके और यहाँ से ओके करके हम लोग निकल। चलिए आप समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल के तौर पर, हम आ जाते हैं। वो सब तक थ्योरी कॉन्सेप्ट था, कैसे पास सेट करें, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सब बात था। अब हम चलेंगे जावा के प्रैक्टिकल की ओर। तो हम जावा के सबसे पहला पॉइंट है कि हाउ टू लोड द ड्राइवर, ड्राइवर को लोड करने कैसे कैसे करेंगे। तो उसमें सबसे पहले 2 पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला JDBC जो है ये क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। मतलब ये इट इज अ जावा ड्राइवर, ये एक तरह का जावा का ड्राइवर है दैट कनेक्ट्स एक्सटर्नल डेटाबेस टू परफॉर्म द वर्क। मतलब ये एक एक्सटर्नल जो भी डाटाबेस होता है उसको ये कनेक्ट करने का काम करता है। ये है JDBC, आपका याद रखना है। और ओरेकल, ओरेकल जो है ओरेकल का ड्राइवर है, ओरेकल जो डाटाबेस उसका ड्राइवर ओरेकल दे दिया गया है। और यही ओरेकल और ये जावा एप्लीकेशन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, आपस में अटैच करेंगे, आपस में लोड करेंगे, तब जाके मेरा डाटा का फॉलो होगा और डेटा आदान प्रदान होगा, डेटा इंसर्शन रिट्राइव सब होगा बहुत ही डिटेल में। देखिए कैसे। तो अब सबसे पहले लोड द ड्राइवर का क्या सिंटेक्स है, यहाँ पर देखिए क्लास डॉट फॉर नेम और क्लास डॉट फॉर नेम ब्रैकेट के अंदर ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ये लिखते हैं। अब इसके बारे में हम कंप्लीट देख लेते हैं कि है क्या। तो हम आगे बढ़िए। देखिए सबसे पहले इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, और जब जिस दिन कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा उस दिन बहुत अच्छा होगा। देखिए सबसे पहले क्लास, क्लास का ये C कैपिटल है, याद रखना है आपको। फॉर नेम का स्मॉल है F, और नेम का ये है, ये सब लिखा हो। देखिए सबसे पहले बता देना चाहूँगा, क्लास का C कैपिटल है, आप पढ़े हैं क्लास स्मॉल में, लेकिन वो क्लास एक कीवर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये CLASS कैपिटल C लिखा हुआ ये वाला, ये क्लास नाम का जावा में क्लास है। मतलब ये क्लास नाम का क्लास है। उसके बाद क्या है कि देखिए इस पे लिख दिए हम कि क्लास ऑफ जावा, माने ये जावा का क्लास है। अब कोई क्लास होता है तो उसका कहीं ना कहीं कोई पैकेज होता है, तो पैकेज आपको मिल जाएगा जावा के अंदर लैन, जिसमें जाके आप देख सकते हैं जावा के लैन पैकेज के अंदर ये क्लास का डेफिनेशन डिफाइन करके रखा हुआ था। ये आपको याद रखना है कि जावा में क्लास का C कैपिटल होना चाहिए इसके अंदर, और ये क्लास जो है C कैपिटल है और ये C कैपिटल है, मतलब जावा में क्लास नाम का क्लास है। चलिए हम अगला पॉइंट समझते हैं आप। अब देखिए क्लास का नाम से अगर कोई फंक्शन यूज करते हैं तो उस कोई चीज़ लिखा जाता है उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं, और क्लास के नाम के साथ कोई फंक्शन यूज करते हैं तो वो फंक्शन स्टैटिक होता है, याद रखना आपको। क्योंकि क्लास के फंक्शन को कॉल, पढ़े हुए हैं जावा, क्लास के फंक्शन को कॉल करने का 2 तरीका है। एक तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, दूसरा तरीका क्या है, उस क्लास का हम क्लास का अगर मेथड स्टैटिक है तो उसको क्लास के नाम से कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है स्टैटिक मेथड ऑफ क्लास। क्लास, ये क्लास बोल्ड कर देने का मतलब ये हो गया कि क्लास है क्लास। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब ये डबल इसके फॉर नेम के डबल स्ट्रिंग आर्गुमेंट में क्या दिया गया है कंप्लीट, ये URL ऑफ ड्राइवर पाथ है। जो भी ड्राइवर हम ओरेकल और JDBC जो है इसका मिक्स ड्राइवर है, जिस ड्राइवर को हमको लोड करना पड़ेगा। मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर एप्लीकेशन है, यहाँ पर ओरेकल डाटाबेस है, इसके सबसे पहले दोनों के बीच में ब्रिज तैयार करना पड़ेगा, माने सहमति लेना। ब्रिज तैयार करने से पहले सहमति लेना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए पुल बनाते हैं हम लोग, तो पुल के इस और इस और ये दोनों के बीच सहमति लेते हैं कि किस कहाँ पर पुल बनाना
बेटर रहेगा, कहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसको मेजर करते हैं। तो यही हो गया आपका लोड ड्राइवर डाटाबेस के अंदर, जावा के अंदर। ठीक है, तो इसको लोड कर लिए, जब लोड कर लेंगे ड्राइवर तब जाके हम कनेक्शन जोड़ेंगे दोनों से, जब कनेक्शन जुड़ जाएगा तब डाटा का फॉलो होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब अगले पॉइंट को समझते हैं। देखिए अगला है हाउ टू प्रिपेयर डाटाबेस कनेक्शन। अब डाटाबेस के कनेक्शन को कैसे प्रिपेयर करेंगे उसको डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि अभी पिछले पॉइंट समझ गए हैं कि लोड कैसे करेंगे, अब हम समझेंगे कि डाटाबेस का कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होगा। ये देखिए हम थोड़ा सा कंप्लीट को लिख दिए हैं, थोड़ा सा छोटा फॉन्ट होगा लेकिन थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं आप। कंप्लीट देखिए क्या लिखा गया है, कनेक्शन स्पेस देके कौन, ये इसी के साथ है, स्पेस देके है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आ गया क्योंकि इतना स्पेस था नहीं। इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन डबल कोट के अंदर ओरेकल क्लोन जेडीबीसी क्लोन ड्राइवर क्लोन थीन क्लोन। चलिए दोस्तों हम इस अगले पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर क्या है, हाउ टू प्रिपेयर डाटाबेस कनेक्शन। अभी हम पिछले में पहले देखे थे कि लोड करना था ड्राइवर, वो लोड हो गया, माने एक पक्ष से दूसरे पक्ष के बीच सहमति हो गया, माने जावा का और डाटाबेस ओरेकल का सहमति मिल गया, तब जाके हम कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेंगे। अब कनेक्शन एस्टैब्लिश का एक कंप्लीट एग्जांपल है जो आप समझिए इसको। इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले कनेक्शन स्पेस देके कौन लिखेंगे, ये देखिए एक लाइन में अटैच नहीं, वैसे नीचे चलाया है, मैंने आपको एक साथ लिखना है। कनेक्शन स्पेस देके कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर देंगे डबल कोट के अंदर जेडीबीसी क्लोन ओरेकल क्लोन थीन क्लोन एट द रेट लोकल होस्ट क्लोन 1521 क्लोन एक्सी क्लोन एक्सी डबल कोट बंद करें, कॉमा देके यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट को लिखेंगे तो मेरा ये कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। आप बारी बारी से समझते इसको डिटेल में। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट पहले इस भी ले लेते। देखिए सबसे पहले ये क्या है, कनेक्शन इंटरफेस ऑफ एसक्यूएल पैकेज। ये कनेक्शन जो है ये जावा का एक इंटरफेस है, और इस इंटरफेस का डेफिनेशन इस एसक्यूएल पैकेज के अंदर रखा हुआ है। अब एसक्यूएल पैकेज है क्या, तो डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी समझिए एसक्यूएल पैकेज का इंटरफेस है, और इंटरफेस का हमेशा रेफरेंस डिक्लेयर होता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता, याद रखना है। यहाँ पर ये कौन जो है, कौन ये रेफरेंस है, रेफरेंस ऑफ इंटरफेस कनेक्शन। ये कनेक्शन जो इंटरफेस है उसका एक रेफरेंस बन गया है वेरिएबल कौन नाम का। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये ड्राइवर मैनेजर क्या है, तो ये क्लास ऑफ एसक्यूएल पैकेज, क्लास का नाम है ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, याद रखना है। अब ये जो है एक गेट कनेक्शन क्या है, फिर क्लास के नाम से कोई फंक्शन कॉल है, तो फंक्शन कैसा होगा, स्टैटिक होगा, तो स्टैटिक मेथड ऑफ ड्राइवर मैनेजर क्लास। ये गेट कनेक्शन जो है ये ड्राइवर मैनेजर का स्टैटिक क्लास है। अब देखिए यहाँ पर डबल कोट, ये जेडीबीसी से लेके एक्सी तक डबल कोट क्लोज हुआ, ये सब मेरा डीएसएन है। डीएसएन का फुल फॉर्म है डेटा सोर्स नेम की, डेटा को कहाँ से रिट्राइव करके लाना है, ये डीएसएन है। ठीक है, इसको याद रखना है। जो भी हम 10G यूज करते हैं थीन ड्राइवर होता है, और ये लोकल सिस्टम पर एक्सेस कर रहे हैं इसलिए लोकल होस्ट लिखा गया है, और ये 1521 पोर्ट नंबर है, इस कनेक्शन पोर्ट नंबर है, और एक्सी वर्जन है उसका, याद रखना है। और ये है आपका यूजर नेम और पासवर्ड। और एक लॉगिन के लिए जो हम यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं वही यूजर नेम पासवर्ड, लॉगिन का पासवर्ड यूजर नेम हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। अगर इस स्टेटमेंट को प्रॉपर हम लिखेंगे तो मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब पैकेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पैकेज में आपको जावा पैकेज तो समझ रहे हैं, जावा के अंदर एसक्यूएल पैकेज मिलेगा, और एसक्यूएल के अंदर ढेर सारा इंटरफेस क्लास मिलेगा। इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट को लिखे हैं, जिसमें जो हमको जरूरत है। सबसे पहला कनेक्शन जो इंटरफेस है, स्टेटमेंट ये भी इंटरफेस है, ड्राइवर मैनेजर क्लास का नाम है, रिजल्ट सेट इंटरफेस है। तो ये एक क्लास है, बाकी 3 इंटरफेस, इसके अलावा और ढेर सारा मिलेगा, लेकिन हमको जो इस प्रोजेक्ट में यूज है उसको हम यूज कर रहे हैं। कनेक्शन जोड़ने के लिए, रिजल्ट सेट, हाँ कनेक्शन जोड़ने के लिए ड्राइवर मैनेजर उस कनेक्शन को जोड़ने में हेल्प करता है ड्राइवर के साथ। ड्राइवर जो भी हम लोड कर रहे हैं उस ड्राइवर के साथ मिलके कनेक्शन को जोड़ने में हेल्प करता है ड्राइवर मैनेजर। स्टेटमेंट इंटरफेस है, जो भी डाटाबेस होता है उस डाटाबेस पर डाटा को इंसर्शन करने के लिए, हम लोग रिट्राइव करने, वर्किंग करने के लिए हमको एक लैंग्वेज फ्लो करना होता है, उस लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल के कमांड को, एसक्यूएल एक कमांड बेस्ड लैंग्वेज है, क्यूरी बेस्ड लैंग्वेज, तो उस क्यूरी कमांड को जावा के अंदर रन करने के लिए स्टेटमेंट का यूज किया जाता है।
ठीक है। और रिजल्ट सेट का काम क्या है, जब डाटाबेस से डाटा को रिट्राइव करना है, उसको हमको होल्ड करके रखना है, तो उसके लिए रिजल्ट सेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ, टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम आगे देखते हैं अब क्या है। अब देखिए इस पैकेज को अगर देखना है तो हम CMD पर जाके कमांड लगाएंगे, जावा पी स्पेस देके जावा डॉट एसक्यूएल डॉट, अगर ड्राइवर में इसमें से किसी को भी ओपन करना है पैकेज को, आप जरूर पैकेज खोल के देखिए, जिससे आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ड्राइवर मैनेजर है, क्लास है, तो ये हम बताएं क्लास है, आपको पैकेज जाके खोलना है, वहां से मिल जाएगा यहाँ पर देखना, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब हम चलते हैं, ये सब थ्योरी कंप्लीट हो गया अच्छे से। हम उम्मीद करते हैं ये सारा थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी चीज का प्रैक्टिकल करेंगे, और जो हम साइन अप फॉर्म बनाए थे, उस साइन अप फॉर्म के डेटा को हम क्या करेंगे, आज हम डेटाबेस में उसको सेंड करके और वहां से मैसेज जनरेट करेंगे सक्सेस या एरर का, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, हम अभी प्रैक्टिकल करने के लिए हम आ गए हैं अभी डेस्कटॉप पर। अब डेस्कटॉप पर चलते हैं कि पिछले वीडियो में जो हम लॉगिन स्क्रीन और साइन अप स्क्रीन बनाए थे, वहाँ पर हम चलेंगे। तो मेरा ये प्रोजेक्ट सेव था दिस पीसी के अंदर एफ ड्राइव, और उसके अंदर यूट्यूब लाइव प्रोजेक्ट, यहाँ पर मेरा ये जो फाइल था, ये मेरा यहाँ पर सेव था। इसको हम फिर से एक बार ओपन करके दिखा दें। इससे पहले दोस्तों हम एक बात बता देते हैं आपको, अगर आप जो है इस चैनल पर, आप YouTube चैनल पर दिखा देते हैं कि कैसे आपको जाके वीडियो को सर्च करना है। थोड़ा सा हम आपका 1 मिनट समय लेंगे, और इसमें हमको चैनल पर वीडियो कैसे कैसे आप देख सकते हैं, सबको हम डिटेल में दिखा देते हैं आपको। यहाँ से आपको YouTube चैनल पर जाना है, और यहाँ पर आपको YouTube चैनल जाने के बाद जो भी हम लिंक देते हैं उस लिंक पर जाना है वहाँ से, और वहाँ से आपको मिल जाएगा इस तरह से। क्योंकि अभी ये वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आया है, जिससे आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं चैनल का नाम टॉप कोडिंग, तो वो सर्च हो जाए। क्योंकि आपको भी मालूम है कि वीडियो को सर्चिंग लिस्ट में लाने के लिए, उसके लिए कम से कम जो है आपको 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, और 4000 मिनट होना चाहिए। तो मिनट तो है ही, लेकिन सब्सक्राइबर आप लोग शेयर करेंगे तो फिर सब्सक्राइबर होगा, तो मेरा बहुत होगा, और आपके लिए बहुत फायदा होगा। और एक पर एक हम वीडियो, एक पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारे को हम लेके आएंगे वीडियो साथ साथ। आपको कुछ दिन में आपको इस भी चैनल पर देखने को मिल .NET ASP.NET सीखेंगे, एंड्रॉइड, ये सारा चीज़ को हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। सबका एक पर एक चैनल से मिलते जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको 63 सब्सक्राइबर भी हो चुका है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ से आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट प्लेलिस्ट में आके दिखा दें आपको हम, तो यहाँ पर ये जावा लाइव प्रोजेक्ट चल रहा था, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, ये देखिए जावा प्रोजेक्ट। इसी तरह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये आप फर्स्ट वीडियो और ये सेकेंड वीडियो है। तो वापस इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब हम चलते हैं जहाँ थे, यहाँ पर हम आ गए। अब यहाँ पर मेरा साइन अप और लॉगिन फॉर्म, इसको हम ओपन करके दिखाते हैं पिछले दिन क्या क्या हो गया था। इसको हम देखते हैं डिटेल में कि क्या क्या हम कर चुके थे। यहाँ पर देखिए, अभी इसको हम रन कर लेते हैं, क्योंकि कंपाइल था ही, उसको डायरेक्ट हम रन करते हैं यहाँ से। तो ये बना हुआ है, अब देखिए यहाँ से ये ओपन हो गया। ये यूजर नेम अभी ये काम नहीं कर रहा है, ये पासवर्ड। अब हम सिर्फ लॉगिन पर, जब साइन अप पर क्लिक करेंगे तो मेरा साइन अप फॉर्म खुलेगा, और इसी साइन अप फॉर्म का डेटा को आज देखने वाले हैं कि डाटाबेस में कैसे स्टोर होगा। ये फुल नेम डालेंगे, यूजर नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, और ये साइन अप पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज देगा, या अलर्ट करके एक मैसेज जनरेट कर देगा कि आपका डेटा जो है सक्सेसफुल स्टोर हो गया डाटाबेस में, ठीक है। और इसका इसी वीडियो के 4th पार्ट में हम देखेंगे, जब इसका डेटा सक्सेसफुल सेंड हो गया तो वापस लॉगिन पर आके उस यूजर नेम पासवर्ड को डाल के कैसे हम जो है कैसे प्रोफाइल ओपन करेंगे। अगर सही से यूजर नेम पासवर्ड सही है तो कैसे प्रोफाइल ओपन होगा, अगर एरर है तो एरर जनरेट करेगा। इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलेंगे कहाँ पर, तो साइन अप फॉर्म के इस फॉर्म के डेटा को कैसे कैसे हम जो है इसका डेटा पहले हम क्या करेंगे। देखिए होता कॉन्सेप्ट क्या है, इसके डेटा को कहाँ भेजना है, डेटाबेस में भेजना है। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले इस सारे डेटा का 1 2 3 4 5 जितने भी फील्ड हैं, सारे फील्ड का डेटा को हमको गेट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले गेट करना होगा, जो भी यूजर फिलअप करता है उसको गेट करना होगा, और गेट करने के बाद उसको वेरिएबल में स्टोर करके और उस वेरिएबल के डेटा को डाटाबेस में सेंड करना होगा, ठीक है। तो इस स्टेप्स को हम करने के लिए हमको सबसे पहले इस बटन पर क्लिक करेंगे, तभी इसका डेटा उठना चाहिए, तभी जाके इसका डाटाबेस में स्टोर होना चाहिए। तो हम इस बटन पर जाके इवेंट करेंगे। इवेंट पिछले वीडियो में बता चुके हैं, एक्शन इवेंट। उसको अगर अभी नहीं आप देखें सेकेंड वीडियो या फर्स्ट वीडियो, तो आप जाके जरूर चेक करें, तब जाके ये वीडियो समझ में आने वाला है आपको, ठीक है। तो देखिए अभी हम इसके डेटा को कैसे
लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से धीरे धीरे हम सारे स्टेप को समझाते हैं। आप इस चैनल को लगे रहे, वीडियो को बीच में ना छोड़े। ठीक है, देखिए हम यहाँ से हम मेरा फाइल ओपन हो गया और यहाँ फाइल ओपन होने के बाद हम चलेंगे, क्या बताएं आपको, हम साथ साथ ये भी खोले हुए हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये सब डेटा उठ के डाटाबेस में स्टोर होगा। तो इस उसके लिए हम करेंगे क्या, उस बटन का नाम देख लेंगे। ये बटन साइन अप था ना, इस साइन अप का बटन का नाम क्या है, बटन 1। तो चलिए इस बटन को हम क्या कर लेंगे, अब बताए थे कि कोई भी इवेंट सोर्स होता है पिछले वीडियो में, उसको रजिस्टर्ड करेंगे। तो ऐड एक्शन लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर से हम क्या कर लेंगे, इसको हम ऐड कर लिए, मनी रजिस्टर्ड हो गया ये। ठीक है, अब रजिस्टर होने के बाद हम आ जाएंगे कहाँ, तो इसके अंदर आ जाएंगे, एक्शन परफॉर्म के अंदर आ जाएंगे। उसको हम क्या कर लेंगे, इसको गेट सोर्स को चेक कर लेंगे कि मेरा सोर्स क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सोर्स जब होता है उसमें हम कंपेयर करना होता है। यहाँ से चेक कर लिए बटन 1 है क्या, अगर बटन 1 है तो हम वहाँ पर बटन 1 है तो उस बटन 1 की डेटा पर क्लिक हुआ तो इसके बाद का काम परफॉर्म होता है। हम इस सबको थोड़ा सा नीचे कर दें कि जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये आपको उम्मीद करते समझ में आ गया, हम सब काम इसी बॉक्स के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, आपको सिर्फ अब यही दिखेगा। ठीक है, और इसी में हम करेंगे कैसे कैसे। तो वापस इसको हम सेव कर लिए। अब हम इसमें करना क्या है, एक एक स्टेप लाइन बाय लाइन समझ। देखिए सबसे पहले क्या है, इस फुल नेम में जो भी डेटा यूजर फिलअप करता है रन टाइम, यूजर नेम में डेटा जो भी फिलअप करता है रन टाइम, मोबाइल नंबर भी, पासवर्ड भी, कंफर्म पासवर्ड, सबका डेटा गेट हो। तो आपको सेकेंड वीडियो के माध्यम से कुछ फंक्शन बताए थे कि अगर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है उससे डेटा गेट करने का जो मेथड था गेट टेक्स्ट था। ठीक है, तो यहाँ से इस सारे टेक्स्ट फील्ड का हम क्या कर लेंगे, मेथड जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल कर लेंगे, उससे डेटा वो निकल जाएगा। देखिए हम पहले निकाल के दिखाएंगे फिर आगे डेटाबेस में सेंड करेंगे। पहले देखते हैं कौन कौन सा फील्ड है। यूजर नेम के लिए फील्ड क्या था, एक मिनट यहाँ जाइए, सबसे पहले फुल नेम, फुल नेम का फील्ड का नाम टेक्स्ट बॉक्स ये था, टेक्स्ट फील्ड 1। चलिए हम देख लेते हैं अगला क्या है, यूजर नेम का ये है, फुल नेम यूजर नेम हो गया। मोबाइल नंबर के टेक्स्ट फील्ड 3 है। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड का पासवर्ड फील्ड 1 है और कंफर्म पासवर्ड का पासवर्ड फील्ड 2 है। चलिए हम भारी भारी सब ऑब्जेक्ट देख लिया, हम इसको लेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक यहाँ पर लोकल वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग सबसे पहले फुल नेम वेरिएबल कुछ भी लेंगे, ये वेरिएबल यहाँ का लोकल होगा। तो क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से गेट टेक्स्ट, इसको हम 2 स्ट्रिंग कर लेंगे जिससे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये निकल हो गया। अब इसी तरह हम क्या कर लेंगे, तीनों सेम था, यूज़र नेम और मोबाइल नंबर। यहाँ पर हम इसको यूज़र नेम कर ले और यहाँ पर इसको हम मोबाइल नंबर कर ले। ध्यान से समझते चलना है, मोबाइल नंबर कुछ वेरिएबल ले लिए। अब जो है अगला क्या था, अगला था पासवर्ड का, एक और ले लेते हैं कंफर्म पासवर्ड का। चलिए इसको भी हम आ जाएंगे और यहाँ पर ये था क्या, पासवर्ड। तो पासवर्ड कर देते हैं वेरिएबल और ये हम इस वेरिएबल को हम कर देते हैं सी पासवर्ड, माने कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, अब देखिए ये फील्ड का नाम क्या था, ये पासवर्ड फील्ड था, पासवर्ड फील्ड 1, पासवर्ड फील्ड 1 जो भी स्पेलिंग था उस स्पेलिंग को हम सही कर लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट का नाम पासवर्ड फील्ड 2 हो जाएगी, पासवर्ड फील्ड 2 हो गया और अच्छे से, और ये पासवर्ड फील्ड 1 हो गया, उससे भी डेटा गेट हो गया। तो ये डेटा गेट हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं कि डेटा एक्चुअली गेट कैसे हुआ। तो आपको हम इस CMD कमांड प्रॉम्प्ट है, इस कमांड प्रॉम्प्ट पर दिखाएंगे। अगर हम यहाँ डेटा को फिलअप करते हैं, इस पर जब क्लिक करेंगे तो वो डेटा सब आपके सामने इसी CMD पर कैसे आएगा उसको देखिए। तो CMD पर दिखाने के लिए यूज करेंगे system.out.println। ठीक है, यहाँ से हम बारी बारी से पास करते हैं। सबसे पहले फुल नेम। ठीक है, आपको एकदम धैर्य रख के इस चीज़ को समझते चलना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके अंदर सीखने का एक जुनून है तो बहुत कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए सारे को हम दिखा देते हैं आपको, सारा डेटा कैसे आएगा। यूजर नेम अब जावा पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में उतना डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको ये सब बात मालूम है कैसे उसको मर्ज करते हैं, उन्हें कैसे एक मैसेज को दिखाते हैं CMD पर। चलिए यहाँ पर हम आ गए। अब यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर दे दिए, ये क्या था, पासवर्ड। चलिए पासवर्ड और ये क्या, पासवर्ड। ठीक है, और ये सी पासवर्ड था वेरिएबल का नाम। ये सब वेरिएबल है, जो वेरिएबल डेटा को वहाँ से गेट किए हैं वो वेरिएबल का नाम है। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ये सेव कर दिए। चलिए ये सेव हो गया। अगर आपको
कंट्रोल एस से सेव कर लिए, चाहे यहाँ से भी जाकर हम मेनू से सेव कर लेंगे। आइए आप CMD पर चलते हैं। ये CMD मेरा ओपन है। अब CMD ओपन है तो सबसे पहले हम साइन अप पर काम करना है। जावा सी साइन अप को कंपाइल कर लेंगे, देखते चलना है। जावा सी साइन अप डेमो डॉट जावा, इसको हम फाइल को कंपाइल कर लेंगे। अगर इसमें कोई भी एरर नहीं होगा, ये फाइल सक्सेसफुल कंपाइल हो जाएगा। और कंपाइल हो भी गया और इसका एक डॉट क्लास फाइल बन गया, जिसको हम लोग रन कर लेंगे। अब देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आ गया फॉर्म। अब देखिए हम यहाँ पर डेटा फिलअप करते हैं। जैसे मान लीजिए मुकेश कुमार, इसमें यूजर नेम देते हैं mukesh@gmail.com, ठीक है। मोबाइल नंबर में मान लीजिए 12345 कुछ भी। पासवर्ड में 12345, कन्फर्म पासवर्ड 12345, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेस चला गया, उसको हम कम कर दें। सब वैलिडेशन लगाएंगे कि अगर स्पेस देना है, ये सब दोस्तों सब मिलेगा आपको, एक पर एक वैलिडेशन से सिखाएंगे। एक मोबाइल नंबर में अल्फ़ाबेट नहीं डालना, अभी तो सब कुछ भी ले लेगा। इसमें जो है @ होना ही चाहिए, gmail.com होना ही चाहिए, या इसके अलावा कोई @ के बाद टेक्स्ट होना चाहिए, डॉट होना ही चाहिए। ये सब एक पर एक वैलिडेशन देंगे। अभी अभी बताएंगे कि पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए। ये सब अभी देखेंगे, नॉर्मल है बाकी सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए अभी साइन अप करेंगे। तो ये देखिए सब डेटा साइन अप करने के बाद ये डेटा CMD पर पहले आता है कि नहीं आता है वो देख लेते हैं, और तब जाके इसको कैसे डाटाबेस में भेजेंगे उसके स्टेप्स को समझेंगे। चलिए इस पर क्लिक किए, देखिए आपके सामने ये जो फुल नेम मुकेश, यूजर नेम मुकेश, यूजर नेम में भी मुकेश आ गया। क्यों? क्योंकि यूजर नेम और सबका वेरिएबल सेम हो गया है। यूजर नेम यहाँ देख सकते हैं आप, फुल नेम में टेक्स्ट फील्ड 1, यहाँ देखिए सबका बॉक्स का ऑब्जेक्ट सेम ही हो गया, 1 2 3, ये गलती था ना। ये इसको वापस कंपाइल करके हम रन करना पड़ेगा, क्योंकि सब टेक्स्ट का वेरिएबल सेम हो गया था। फिर से आइए वापस, मुकेश कुमार, ठीक है। चलिए mukesh@gmail.com, ठीक है। मोबाइल नंबर में दे दिए 12345 कुछ भी, उसके बाद पासवर्ड में 123 अब देखिए साइन अप करके दिखाएंगे तो ये डेटा एक प्रॉपर आपको दिख जाएगा, जो डेटा वहाँ से आ गया। अब इस पर हम दोबारा क्लिक करते हैं। चलिए अब अपना नाम हम लिख देते हैं, पप्पू कुमार शर्मा। चलिए ईमेल आईडी देते हैं mr.pappusharma771@gmail.com। मोबाइल नंबर चलिए कुछ भी देते हैं, ठीक है। पासवर्ड में हम abc@ देते हैं। अब ये इसमें भी देते हैं abc@। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा अब क्या होगा कि देखिए आ चुका है ये डेटा, जो है जो भी हम बहुत बार लगता है क्लिक हो गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बार दिए थे फुल नेम से मुकेश, यहाँ से यहाँ तक दिखा दिया है। ये सेकेंड बार में अपना नाम दिए थे मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया। फिर इसको 2-3 बार क्लिक कर दिए तो सब डेटा आ चुका है। ये उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको आ गया होगा कि इस तरह से डेटा जो है हम गेट करते हैं। अब हम ओरेकल के साथ काम करेंगे। ओरेकल के साथ काम करने के लिए हम इस सबको अभी क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे ओरेकल को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल कैसे करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक पर आपको क्लिक करना है उससे आपको एक गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा। और गूगल ड्राइव ओपन होने के बाद उस गूगल ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। कैसे, तो दोस्तों मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मेरे पास ये लिंक है, जो लिंक आपको मिल जाएगा चैनल से। यहाँ से मेरा एक लिंक है, देखिए यही लिंक आपको चैनल के माध्यम से मिलेगा। इस लिंक को बस जाना, उस लिंक पर आपको सिर्फ क्लिक कर, हमको तो पेस्ट करना होगा। यहाँ देखिए इस तरह से पेस्ट करेंगे, और ये पेस्ट करने के बाद इसी तरह से आपको खुलेगा। आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। डाउनलोड करने का ध्यान, ये हो गया, इस तरह से आ जाएगा। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है या यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये आपको 200 के करीब 200 MB के आसपास जो है ये फाइल होगा, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड मेरे में ये पहले से अवेलेबल है, इसलिए हम डाउनलोड नहीं करेंगे। तो चलिए हम मेरे में अवेलेबल है तो हम वहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर मेरा यहाँ अवेलेबल, देखिए ये मेरा ओरेकल EXE अवेलेबल है। हम इस पर क्लिक किए, ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ से अभी ओरेकल EXE ओपन इसी तरह अलर्ट करेगा, यहाँ से यस कर लेना है इस तरह से। और यस करने के बाद जो है हम क्या करेंगे आगे, ध्यान से समझते चलना है। ये थोड़ा सा समय लगेगा इंस्टॉल होने में, आपको हम सारा स्टेप समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कुछ बात, जब तक ये हो रहा है आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे हम एक पर एक वीडियो लेके आएँ इस चैनल पर आप लोगों के लिए। और
सब लोग का भला हो सके, हर लोग सीख सके। ठीक है, तो अभी इंस्टॉल हो रहा है जब तक ये। ठीक है, पिछले वीडियो में दोस्तों मैं इस चैनल पर ढेर सारा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आ रहा हूँ, जैसे सी प्रोग्रामिंग का भी आ चुका है सीरीज, जावा का भी सीरीज आ चुका है बेसिक, जिसमें बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। न्यूमेरिकल टेक्निक का भी ढेर सारा सीरीज आ चुका है। HTML, जिसमें हम वेब डेवलपमेंट के रूप में हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, एंगुलर जेएस, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, सबका वीडियो बारी बारी से हम लेके आएंगे। और साथ ही साथ सर्वर का लैंग्वेज के अंदर रूप में PHP, .NET, ASP.NEट, उसके बाद हम जो है JSP, पाइथन का जेंगो, फ्लैस्क, ये सारे का वीडियो हम बारी बारी से इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर ज़रूर अच्छे से लगे रहे। इस चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए अब ये हो चुका है, अभी आगे बढ़ेगा ये। अब कैसे कैसे करेंगे, कहाँ से पासवर्ड सेट करना है, सारे बात को हम बताएंगे। इसी तरह आपके सिस्टम पर भी ये होगा। अब यहाँ से देखिए एक सेकेंड विंडो भी ओपन हो रहा है, ये देखिए अभी वो हो चुका है। अब अगले फेज में हम चलेंगे, अगले फेज में ये हमसे क्या पूछता है उसको हम देखते हैं डिटेल में। ठीक है, देखिए अब ये क्या होगा, थोड़ा सा समय लगा रहा है क्योंकि इसका फाइल सारे को मर्ज करके थोड़ा सा लंबा सॉफ्टवेयर है ओरेकल, तो इसको हम अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए देखिए दोस्तों, इस तरह से आपका विंडो आ जाएगा। यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है लाइसेंस एग्रीमेंट को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करना फिर से। इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए यही पेज को आपको समझाना था। यहाँ से आपको मिलेगा इंटर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। इसी पासवर्ड जो भी सेट करेंगे उसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसी पासवर्ड से वो लॉगिन होगा। चलिए हम पासवर्ड में 1 2 3 4 5 कोई भी नॉर्मल पासवर्ड देते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं जिसको आप याद रखें। 1 2 3 4 5 दोनों में सेम देना है, कन्फर्म पासवर्ड और इंटर पासवर्ड सब में, दोनों में सेम देना, जिस पासवर्ड से लॉगिन होगा। चलिए अब नेक्स्ट कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये इसी तरह से आपका इंस्टॉल होगा। तो देखिए दोस्तों, ये फाइल जो है मेरा, जो ओरेकल था वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुल। अब ये इस तरह से हम फिनिश ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ये मेरा ओरेकल जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको बताए थे थ्योरी अभी के माध्यम से कि अब ये इंस्टॉल तो हो गया, अब इसको ओपन कैसे करेंगे। तो ओपन देखिए ऑटोमेटिक हो गया है, हम इसको अभी क्लोज कर लेते हैं, खुद से करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ब्राउज़र पर ही ओपन करेंगे, तो ब्राउज़र ओपन हो चुका है। इस पर चलेंगे, हम टाइप करेंगे 127.0.0.1। ठीक है, और क्लोन देंगे। अब पोर्ट नंबर डालेंगे 8080, देखिए ले लिया ऑलरेडी। इस पर क्लिक करेंगे इतना ही से, ये गलती हो गया है, इसको वापस आके फिर से टाइप करेंगे 127.0.0.1 क्लोन 8080। ठीक है, अब इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये मेरा ओरेकल के बारे में ओपन होगा, जिसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए हमको लॉगिन खोलना है, तो इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश करके एपेक्स लिखना है, APEX, और APEX लिखने के बाद इंटर बटन प्रेस करना है। तो मेरा ये लॉगिन स्क्रीन अभी ओपन होके आएगा बहुत ही डिटेल में। ठीक है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, लॉगिन स्क्रीन खुल चुका है ओरेकल का। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है इस लॉगिन स्क्रीन के मेन पेज पर और ओरेकल का ओरेकल डाटाबेस एक्सप्रेस एडिशन। यहाँ पर जो है, यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड, फिर लॉगिन बटन बनाओ। यहाँ पर यूजर नेम में हम क्या देंगे और यहाँ पर पासवर्ड में क्या देंगे, तो आपको बता दिए थ्योरी के माध्यम से। यूजर नेम में देना है सिस्टम, बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स होता है इसका, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और खुद अपना भी यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। सबको बताएंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अभी देखते चलिए, अभी जो काम कर रहे हैं उसको समझिए बहुत ही अच्छे से। अब देखिए इसमें पासवर्ड डालना है, पासवर्ड इंस्टॉल के समय में जो पासवर्ड दिए थे, जो भी आप दिए होइएगा वही देना है। यहाँ पर हम दिए थे 1 2 3 4 5, और यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। अगर ये पासवर्ड सही होगा, यूज़र नेम सही होगा, तो ये लॉगिन कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुल। जो भी यूज़र का नाम यहाँ पर से दिख चुका है हमको, सिस्टम, और यहाँ से लॉग आउट बटन भी, हेल्प मेन्यू भी, सारा चीज़। यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन है, लेकिन अभी कुछ ही ऑप्शन में नहीं चलेंगे। अभी हमको टेबल क्रिएट करना है, उसके लिए एसक्यूएल में चलेंगे ऑप्शन में, फिर एसक्यूएल कमांड चलेंगे। यहाँ से मेरा एक एसक्यूएल कमांड का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। देखिए ये ओपन हो गया। अब इसी में हम टेबल क्रिएट करें, इसको हम थोड़ा बड़ा जूम कर ले तो आपको दिखेगा। देखिए ये हो गया। यहाँ पर हम टेबल क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट टेबल, साइन अप टेबल था उसी को हम क्रिएट कर ले, साइन अप। और यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, साइन अप टेबल क्रिएट हो गया। इसमें हम एट्रीब्यूट सब दिए थे, फुल नेम स्पेस दे के var कैर। ठीक है, और ये 30 कर देते हैं इसको,
उसके बाद यूजर नेम varchar, ठीक है, इसको भी हम 30 कर देते हैं। और इसको हम प्राइमरी की बोले थे करने के लिए, प्राइमरी स्पेस दे के की कर दिए, ठीक है, कॉमा दे के। अब यहाँ से हम देंगे मोबाइल नंबर स्पेस दे के varchar, ठीक है। अब varchar दे दिए, यहाँ से इसका साइज देते हैं, इसको मोबाइल नंबर का तो 15 देते हैं, 12 रहता है लेकिन 15 हम कर देते हैं। चलिए अगला है पासवर्ड स्पेस दे के varchar, और कंफर्म पासवर्ड के लिए हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, रहने दीजिए। सेमीकोलन होगा तो लगा देंगे और यहाँ से रन करेंगे। अगर ये कमांड सही लिखा होगा, प्रॉपर ढंग से लिखा होगा, तो ये यहाँ पर मैसेज देगा रिजल्ट में कि आपका सक्सेसफुल टेबल क्रिएट हो गया। देखिए रन कर दिए, यहाँ पर एरर दे रहा है, राइट पेन से एरर दिया, चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से एरर आएगा आपका, इसको हम चेक कर लेते हैं। क्रिएट क्रिएट टेबल TABLE, ठीक है, टेबल का नाम साइन अप SIGN, ठीक है। फुल नेम स्पेस देख के क्या लिख दिए हम, varchar का स्पेलिंग देखिए गलती है, VARCHAR होगा, varchar दे दिए। उसके बाद यूजर नेम varchar, उसके बाद स्पेस देके प्राइमरी की, ठीक है, कॉमा देके मोबाइल नंबर varchar, varchar। देखिए इसमें पासवर्ड, इसमें एरर ऐसा देता है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझना है, प्रॉपर सिंटेक्स को ध्यान रखते हैं। चलिए आप रन कर लेंगे वापस। अब देखिए कमांड सही है तो क्या हो गया, सक्सेसफुल टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो टेबल क्रिएट हो चुका है, इसमें डेटा अभी है नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। और इसमें डेटा है नहीं तो हम चेक करके देखेंगे सेलेक्ट कमांड से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। इससे हम देखते हैं क्या है कमांड, इसको बारे में डिटेल अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए अभी नो डेटा फाउंड में डेटा है ही नहीं। अब इसी में डेटा कहाँ से देना है, तो जो भी हम लॉगिन स्क्रीन बनाए हुए थे, कहाँ लॉगिन स्क्रीन था मेरा, तो हम दिखाते हैं आपको। ये जो लॉगिन स्क्रीन था यहाँ पर यूट्यूब, यहाँ पर जो मेरा ये लॉगिन स्क्रीन था, हम इसको वापस ओपन करके दिखा देते हैं। जावा और ये लॉगिन है साइन अप, यहाँ से साइन अप को हम ओपन करके दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ से जो भी हम लॉगिन, इसको इधर भी साइड में खोल लेते हैं। ये फुल नेम, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड तो मैच करने का रहता है, इसको नहीं डेटा में। इस 4 फील्ड का जो डेटा है वो कहाँ जाएगा, तो इसमें हम टेबल को देखने के लिए DESC कमांड लगाते हैं, DESC, और टेबल का नाम साइन अप कर दिए। अब साइन अप करने के बाद ये जो है यहाँ टेबल आ जाएगा, देखिए नीचे आ गया। अब इसमें इसी में डेटा जो है, इस सारे फील्ड में डेटा कहाँ से आएगा, ये हम फॉर्म बनाए हुए हैं, उस फॉर्म के डेटा को परमानेंट यहाँ पर स्टोर करेगा। तो ये कैसे होगा, तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए अब इंस्टॉल हो चुका, डाउनलोड भी हो चुका मेरा ओरेकल। अब हम सबसे पहले करेंगे क्या, तो अभी हम चलेंगे सबसे पहले फाइल को कॉपी करेंगे। तो देखिए फाइल को कहाँ से कॉपी करके कहाँ रखना है, देखिए डिटेल में आपको सी ड्राइव के अंदर हमको चलना है। इसमें अगर ओरेकल इंस्टॉल आपका हो गया होगा तो इसमें आपको ओरेकल EXE फोल्डर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अवेलेबल है ओरेकल EXE, इसमें चलना है। फिर चलना है ऐप के अंदर, उसके अंदर ओरेकल के अंदर चलना है, फिर प्रोडक्ट के अंदर चलना है, फिर 10.2.0 के अंदर चलना है, फिर सर्वर के अंदर चलना है, और यहाँ पर आपको JDBC मिल जाएगा। देखिए JDBC में चलना है और लिव में चलना है। यहाँ पर इस इतने रास्ते को फॉलो करने के बाद यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको 2 फोल्डर मिल जाएगा, फाइल मिलेगा। आपको बता भी दिए थे, एक ओरेकल OJDBC14.jar फाइल, एक है आपका OJDBC14_G.jar फाइल। लेकिन हमको ऊपर वाले को कॉपी कर लेंगे, इस फाइल को सिर्फ कॉपी कर लेना है। इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं क्योंकि हमको वापस इसमें फिर से आना है। तो हम इसको यहाँ पर मिनिमाइज कर लिए, फिर से चलेंगे। दिस PC कॉपी कर लिए थे Ctrl+C से, उसको यहाँ पर जो भी हम यहाँ से हम अति किए थे, कहाँ ये वाला, इस फाइल को हम Ctrl+C से कॉपी कर चुके हैं। इसको मिनिमाइज करके हम फिर वापस आते हैं, दिस PC के अंदर सी ड्राइव में चलेंगे, जहाँ पर जावा है वहाँ चलेंगे, प्रोग्राम फाइल, फिर प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा और JDK, और यहाँ पर आपको JDK के अंदर JRE मिल जाएगा और JRE के अंदर लिब मिल जाएगा। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, एक लिब भी है लेकिन लिब में नहीं, JRE के अंदर लिब में चलना है, वहाँ पर पेस्ट करना है Ctrl+V। देखिए ये फाइल ऑलरेडी सेव था मेरे में, हम फिर से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। तो ये मेरा फाइल जो है यहाँ पर मेरा सेव हो जाएगा। देखिए ये फाइल, अब जो है हम पाथ को सेट कर लेंगे। तो पाथ को सेट करने जो इसको मिनिमाइज किए थे उसको हम खोल लेंगे लिब वाला। यहाँ पर ये देखिए फिर से हम वहीं पर आ गए जहाँ से फाइल हम कॉपी किए थे। इसको अब वापस कॉपी करना है, ठीक है, फिर से। और कॉपी करने के बाद एड्रेस बार को सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट हो चुका है, हम इसमें Ctrl+V कर देंगे। यहाँ देखिए कंप्लीट पाथ आ गया। अब इसको Ctrl+A से, या हम इसी माउस से भी हम इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, या Ctrl+A प्रेस करेंगे पूरा सेलेक्ट होगा, और Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे, या राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे तो यहाँ से भी कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद चलेंगे हम दिस PC में, और यहाँ से प्रॉपर्टीज में चल जाते हैं, ऐसे एडवांस सिस्टम सेटिंग मिल जाएगा ऑप्शन, और इस तरह से हम एनवायरमेंटल वेरिएबल में चलेंगे। और ये जो हम फिर से एक नया बनाते हैं, यहाँ पर आएंगे, अब वेरिएबल के नाम में हम टाइप करेंगे क्लास पाथ,
ठीक है। और नीचे आके हम पेस्ट कर देंगे जो हम कॉपी करके लाए थे, उसमें सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। और ये डबल कोट हटा देते हैं यहाँ से भी और इधर से भी। अब यहाँ पर ओके कर देंगे, ठीक है। और ये ओके कर देंगे फिर से वापस, और यहाँ भी आके ओके कर देंगे, ठीक है। अगर दोस्तों प्रॉब्लम होगा इस तरह से, अगर इसमें मान लीजिए इतना पास सेट करें फिर भी कभी कभी प्रॉब्लम किन्हीं किन्हीं लोग के सिस्टम में दे देता है, तो उसके लिए हम फिर वापस सी ड्राइव के अंदर जावा जहाँ रखे थे उसका भी पास जावा, सी ड्राइव के अंदर जावा JDK, उसके बाद JRE लिब, यहाँ पर भी हम उसको रखे थे, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे भी चलेंगे दिस PC, फिर से आते हैं एडवांस सिस्टम सेटिंग, एमाउंट वेरिएबल, और इसी क्लास पाथ को एडिट करके इसके हम आगे एक न्यू में पेस्ट कर देंगे सेमीकोलन लगा के, ठीक है। तो सेमीकोलन लगा के पेस्ट कर दिए, तो ये क्या होगा, बहुत अच्छे ढंग से वो पेस्ट हो चुका है। अब ये पाथ सेट हुआ कि नहीं हुआ, कैसे, ये सब पता चलेगा आपको प्रोग्राम करने पर, ठीक है। तो हम ये पाथ भी सेट कर लिए, पहले तो सबसे पहला इंस्टॉल किए, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए, इंस्टॉल करने के बाद उसको हम लॉगिन किए, और लॉगिन करने के बाद हम टेबल को क्रिएट कर लिए, करने के बाद हम आके पाथ सेट कर लिए प्रॉपर ढंग से, तब जाके अब हम उसमें वर्किंग कर सकते हैं। चलिए हम फाइल की ओर चलते हैं। दिस PC, यहाँ पर चलेंगे एफ ड्राइव के अंदर, यहाँ पर जो भी मेरा प्रोग्राम था, मेरा अपना जहाँ भी रखे हुए थे वहाँ चलेंगे, यहाँ पर साइन अप, चलिए यहीं पर हम डेटा को रखना है, आपको बता दिए थे कहाँ से रखना है। यहाँ पर देखिए ये बटन 1 जो था मेरा, कहाँ पर ये बटन 1, ये वाला, ये बटन पर जब क्लिक करेंगे तब इसका डेटा को उठा के डाटाबेस में सेंड करेगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, ये सबको हम बता चुके, इसको मिटा देते हैं वापस। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब हम करेंगे क्या, उस सारे को, इस सब का डेटा को यहाँ रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसके कनेक्शन को लोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप्स प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4 स्टेप्स है। सबसे पहला है लोड द ड्राइवर, अगला है इस्टेब्लिश द कनेक्शन, अगला है प्रिपेयर दी स्टेटमेंट, उसके बाद वर्किंग जो भी हमको इंसर्शन करना है, सिलेक्शन करना है, डिलीशन करना है, ड्रॉप करना है, सारे को करेंगे बहुत डिटेल में। तो अभी हमको प्रॉपर क्या करना क्या है, तो इंसर्शन के लिए चलेंगे, इसके डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो हम डाटाबेस का कोड स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लोड दी ड्राइवर से। तो देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, आप पढ़े होइएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में दो तरह का एक्सेप्शन था, एक चेक्ड एक्सेप्शन था, एक अनचेक्ड एक्सेप्शन था, ठीक है। तो ये डाटाबेस का जितना भी वर्किंग होता है सब चेक्ड एक्सेप्शन है। चेक्ड एक्सेप्शन कहने का मतलब, थोड़ा सा हम एक लाइन बता दें, कि ये एक्सेप्शन पहले से प्री डिफाइन होता है, ठीक है, कि एक्सेप्शन यहाँ पर जनरेट होना ही होना। जैसे मान लीजिए अगर हम ओरेकल 10G का सिंटेक्स लिख रहे हैं, हो सके मेरे सिस्टम पर ओरेकल 10G ही ना हो सके जो वर्जन यूज करे वर्जन ही ना हो, ये सब प्री डिफाइन होता है। इसलिए चेक्ड एक्सेप्शन को सही ढंग से कंप्लीट करने के लिए हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत ही शॉर्ट में बता दिए एक लाइन में। अब आइए ट्राई और कैच ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको लिखना मस्ट है, इसी के बॉक्स अंदर आएगा एक्सेप्शन EXP, और यहाँ पे EXP एक रेफरेंस बना दिए उसका। अब यहाँ पर मैसेज प्रिंट करें system.out.println, ठीक है। अगर कोई भी एरर देता है यहाँ पर हम इसी पर देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर आपको जो है ये अच्छे से हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर आके हम लोग सबसे पहले लोड ड्राइवर, सबसे पहले क्लास, देखिए क्लास का C कैपिटल लिख रहे हैं, CLASS, क्लास डॉट फॉर नेम, फॉर F स्मॉल है, और नेम का M कैपिटल है, कैमल के सबको मालूम ही है। चलिए इसमें देते हैं, तो ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट, ओरेकल का वो कैपिटल ORACLE, और ड्राइवर का D कैपिटल एक साथ, ये ध्यान रखना है सिंटेक्स को। इसको इस लिंक को भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये अगर सही से हो गया होगा तो मेरा ड्राइवर लोड हो गया। तो एक मैसेज हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या मेरा लोड हुआ कि नहीं हुआ, उसको हम देख लेंगे println, और यहाँ पर आ जाएंगे एक मैसेज दे देंगे सक्सेसफुल, इसको बाद में हटा देंगे, पर देख लेते हैं कि वो हुआ कि नहीं। लोड दी ड्राइवर चेक करने के लिए इसको हम सेव कर लिए वापस Ctrl+S से, फाइल मेन्यू से भी हम देख लेते हैं, इसे सेव कर लेंगे। अब यहाँ से CMD मेरा खुला हुआ है, इस पर आएंगे और Ctrl+C प्रेस करें, क्योंकि मेरा अभी वर्किंग मोड में है। फिर से हम अगेन काम करने के लिए हम आ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर Ctrl जावा C, और यहाँ पर हम क्या प्रेस करेंगे, साइन अप। तो साइन अप डॉट जावा आ चुका है। अगर इसमें कोई एरर होगा तो बता देगा, नहीं तो कंपाइल हो जाएगा। अब यहाँ से आएंगे, फिर से साइन अप कर लिए। अब देखिए रन करेंगे, ये मेरा ओपन हो चुका है। अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पर जनरेट करेगा, नहीं तो एरर होगा। अगर हम जो पाथ सेट किए हैं वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहा होगा
तो यहाँ पर सक्सेसफुल लोड का मैसेज आ जाएगा। अगर सक्सेसफुल लोड का मैसेज आ चुका है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि यहाँ पर डाटाबेस हर हालत में काम करने वाला है ही है। अगर नहीं, अगर मान लीजिए कि इसमें पाथ में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो एरर नहीं काम करेगा। अभी देखिए इसमें विदाउट फिलअप किए हुए है, क्योंकि हमको देखना है वो चीज़ को, तो हम उसको साइन अप पर जब क्लिक किए, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो हमने पाथ सेट किया था वो मेरा पाथ सक्सेस कर गया। कहने का मतलब हो गया कि ये ड्राइवर इजीली काम कर गया है अच्छे से। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा, हम ज़रूर उसको फुलफ़िल करेंगे। आज जिस तरह से स्टेप बताए हैं, अगर इस स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो एरर नहीं आना चाहिए। अब हम चलेंगे अगले स्टेप्स को। जब कनेक्शन ड्राइवर को लोड कर लिया, अब अगला बात आता है कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना। तो यहाँ पर कनेक्शन का वेरिएबल ले लेंगे कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, इसको डिटेल में बता चुके हैं हम, डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, और ये हम इसका लोड द ड्राइवर और इस्टेब्लिश द कनेक्शन का जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या देना है, तो यहाँ पर JDBC क्लोन और एक सब स्मॉल लिखना है, और एकल क्लोन थीन क्लोन @ लोकल होस्ट, लोकल होस्ट का स्पेलिंग LOC, लोकल होस्ट क्लोन @ लोकल होस्ट क्लोन 1521 क्लोन XC। ठीक है, और अब आके बाहर आके कॉमा देके यूजर नेम में देना है सिस्टम, जो भी सिस्टम था, और यहाँ पर हम पासवर्ड देना। देखिए अभी हम गलती करते हैं पासवर्ड का, 1 2 3 4 5 सही, अभी गलती करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ही देते हैं। देखिए कुछ आता है क्या है मैसेज, तो हम यहाँ पर चलेंगे और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये मैसेज देना चाहिए सक्सेसफुल कनेक्शन, सिंपल कोई मैसेज दे दिए, सक्सेसफुल कनेक्शन का ये मैसेज हो गया। ठीक है, ये मैसेज हमको दे देगा। वापस हम CMD सेव करके हम आ गए CMD पर। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से कंपाइल हो गया। अब देखिए एरर दे दिया, पहले कंपाइल में ही एरर दिया। एरर आपको दिखाने के लिए हम समझ रहे थे, लेकिन एरर देगा ही, क्योंकि कैन नॉट फाइंड सिंबल कनेक्शन, ये कनेक्शन पहचान नहीं रहा है, क्योंकि कनेक्शन का डेफिनेशन SQL पैकेज के पास है। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये क्लास भी तो आप डाटाबेस के लिए लिख रहे हैं, तो फिर इसके लिए क्यों एरर नहीं दिया, क्योंकि आपको बता दिए थे कि इसका डेफिनेशन लैन पैकेज के अंदर है, और लैन पैकेज का जो भी वो डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है उसके लिए हमको पैकेज डिफाइन करना नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल पैकेज टाइप का पैकेज है ये कनेक्शन का SQL, इसको हमको ऊपर में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम टॉप पर चल के उस पैकेज को इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट java.sql.asterisk। यहाँ से क्या हो गया, ये SQL पैकेज इंपोर्ट हो चुका। फिर से CMD ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर CLS करके इसको क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। अब एरर नहीं देना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं एरर कंप्लीट हो चुका है, अब एरर खत्म हो चुका है। अब इसको हम रन कर लेंगे, साइनअप demo.java। अब हम तो लोड तो मेरा हो चुका था, साइन अप पर क्लिक करेंगे, लोड हो गया, लेकिन अभी एरर जनरेट करेगा। क्या दिया देखिए, आपको एरर बताए थे, क्या लिखा, इनवैलिड यूजर नेम या पासवर्ड, लॉग ऑन डिनाइड। मतलब ये हमको उम्मीद है कि मेरा ये डाटाबेस काम कर गया है, करेगा ही, क्योंकि हमने पासवर्ड गलती किया तो इसलिए एरर दिया। अब इसको हम सही कर लेंगे तो ये भी प्रॉपर ढंग से काम कर जाएगा। इस तरह आपके सिस्टम पर धीरे धीरे बारी बारी चेक करना है आपको। तो आ जाइए, इसको हम इसको फिर से वापस क्या कर ले, कंपाइल कर ले, अब रन कर ले। अब देखिए क्या ये दोनों काम हो गया क्या, देखिए आपको बहुत अच्छे ढंग से मैसेज दे दिया, सक्सेसफुल लोड द ड्राइवर और सक्सेसफुल कनेक्शन। तो दोनों काम खत्म हो गया। अब हम अगले काम को करेंगे। तो आपको अगला काम बताए थे क्या, इस मैसेज को आप हटा देते हैं, क्योंकि हम मेरा काम हो चुका है। इस मैसेज को फालतू रखने का कोई अब जरूरी नहीं है। अब हम स्टेटमेंट को यूज करेंगे। स्टेटमेंट का वेरिएबल स्टेटमेंट इंटरफेस है, और इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हम लोग डाटाबेस पर ऑपरेशन करेंगे वो SQL कमांड के थ्रू करेंगे, और SQL कमांड को एग्जीक्यूट करने का काम स्टेटमेंट का ही है, जो इंटरफेस है। इस इंटरफेस का डिफरेंस डिक्लेयर करेंगे, इसका किससे करेंगे, तो यहाँ पर कॉम जो वेरिएबल इक्वल टू कॉम डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये मेथड है इसका। इसमें आपको ढेर सारा मेथड है, जैसे प्रीपेड स्टेटमेंट आगे बताएंगे, हम अभी क्रिएट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्रिएट स्टेटमेंट हो चुका है। अब हम क्या कर लेंगे, स्टेटमेंट का स्पेलिंग ये वाला गलत हो गया,
STATEME, अब सही है। तो स्टेटमेंट हम सेव कर लिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूरी तैयार करेंगे। ठीक है, जो भी डाटाबेस में इंसर्ट करना है उसके लिए क्यूरी तैयार करेंगे। एक वेरिएबल बना लिए क्यूरी नाम का, और इसमें तैयार करेंगे। देखिए क्यूरी का जो सिंटेक्स है थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा डिटेल में। तो सबसे पहले चलते हैं, इंसर्ट करने का कमांड क्या है। तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, साइन अप। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इंसर्ट इनटू साइन अप दे दिए बहुत अच्छे से। अब हम यहाँ पर क्या करना है, सो देखिए इंसर्ट किसको करना है कि देखिए इंसर्ट करने में जो डेटा है मेरा, वो मेरा जो भी डेटा है वो डेटा फिक्स नहीं है। फिक्स करने का ये सेंस है, यहाँ पर यूजर नेम मान लीजिए कि पप्पू कुमार शर्मा ही होता, फिक्स हमेशा जब भी काम होता तो उसी नाम से डेटा क्रिएट होता। तो ये ऐसा है नहीं, माने जो भी यूजर रन टाइम जिस तरह का भी डेटा देता है उस तरह से काम करे, फिक्स ना हो वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर वेरिएबल को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर इस तरह के बात को समझना है। यहाँ से ये तक ये कंप्लीट ये सिंटेक्स यहाँ तक लिखा गया है। अब देखिए आगे क्या करना है, सबसे पहले डाटाबेस में चलना है। डाटाबेस को आपको खोल के इस तरह से रखना है जिससे समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला डाटाबेस में, अब इसको नहीं देखना है, इस स्क्रीन से हमको कोई मतलब नहीं, हमको डाटाबेस से मतलब, क्योंकि डाटाबेस का कमांड है। सबसे पहले क्या है, ऑर्डर देखना, ऑर्डर। सबसे पहले फुल नेम का ऑर्डर है, फुल नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले फुल नेम पास होगा, और फुल नेम के डेटा जो इस फील्ड से आउट होगा, गेट होगा, वो कहाँ हो रहा है, इसी फुल नेम होता है। इसी वेरिएबल को हम, सेम वेरिएबल होना चाहिए, इसको कॉपी कर लिए, चाहे आप उसको लिख टाइप कर सकते हैं, प्लस करके वेरिएबल ले लेंगे। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा मैसेज था। ठीक है, और मैसेज के साथ वैल्यू देने के लिए, वैल्यू डायरेक्ट फिक्स वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू वेरिएबल के अंदर है। तो मैसेज को वेरिएबल के साथ मर्ज करने के लिए प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते थे, कनकटनेट करने का वही काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन देखिए अब आगे समझना। देखिए अब यहाँ पर आ जाएंगे भैर, ये जो है फुल नेम, इसका डेटा टाइप क्या है, तो var2, मतलब var करेक्टर है। और आपको मालूम होना चाहिए जो भी करेक्टर होता है उसका जो डेटा होता है वो सिंगल कोट में स्टोर होता है। तो डाटाबेस में जो डेटा भेजेंगे उस डेटा के साथ, फुल नेम के साथ हमको सिंगल कोट को भी भेजना पड़ेगा, तब जाके वो डेटा जो है डाटाबेस में सेव होगा। तो हम यहाँ पर सिंगल कोट भेज देंगे ये, लेकिन सिंगल कोट हम यहाँ पर, सिंगल कोट जो है हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे तो एरर जनरेट कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनडिफाइंड सिंबल कर देगा। इसलिए हमको एक मैसेज के फॉर्म में जाना है तो उसको डबल कोट के अंदर ही देना पड़ेगा। ये सिंगल कोट ओपन हुआ इस फुल नेम के लिए। चलिए आगे इस सिंगल कोट क्लोजिंग देंगे, यहाँ फिर से प्लस करके डबल कोट सिंगल कोट दे दिए क्लोजिंग। तो ये मेरा एक लाइन किसके लिए काम कर गया, फुल नेम काम कर गया। उम्मीद करते हैं कि समझ। देखिए ये सिंगल कोट और ये सिंगल कोट जाएगा डाटाबेस में, उसके अपने साथ क्या लेके जाएगा, तो ये इतना जो लाइन लिखा गया है इसमें डेटा हो आएगा गेट होके इस फुल नेम का। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, यूजर नेम का डेटा टाइप क्या है, var। चलिए ये भी प्राइमरी की है, तो बात समझ गए, प्राइमरी उतना कुछ नहीं। अब देखिए अब आगे डेटा को देने के लिए कॉमा से सेपरेट करें, कॉमा दे दिए। अब कॉमा देने के बाद देखिए यूजर नेम का भी डेटा टाइप क्या है, तो इसका भी var ही था। तो इसके लिए भी सिंटेक्स क्या ओपन होगा, सिंगल कोट ओपन होगा। अब सिंगल कोट के बाद वेरिएबल का वैल्यू देना है, डबल कोट के साथ प्लस, और क्या था, यूजर नेम कहाँ का मैच करना चाहिए, डाटाबेस का नहीं, ये वाला यूजर नेम मैच यहाँ का होना चाहिए, यहाँ वाला का। ठीक है, आगे देखिए अगला मोबाइल एनो पासवर्ड है, सी पासवर्ड है। चलिए इसको लिखते हैं, यहाँ पर आप प्लस करेंगे, फिर डबल कोट देंगे। अब फिर ये जो कॉमा, इसका सिंगल कोट ओपन हुआ था तो सिंगल कोट यहाँ पर क्लोज है वो देंगे, और कॉमा दिए। अब कॉमा देंगे यहाँ पर, और कॉमा देने के बाद फिर नेक्स्ट के लिए फिर डबल कोट देंगे प्लस। अब देखिए मोबाइल नंबर MOBILENO जो वहाँ था अभी ऊपर हम देखे थे, वहाँ पर प्लस, फिर डबल कोट, फिर सिंगल कोट, फिर डबल कोट, फिर सिंगल कोट, फिर प्लस, क्योंकि सब हैरेकर है तो हम इस तरह से सजाते चले जाते हैं। अगला क्या था, पासवर्ड, तो पासवर्ड। ठीक है, फिर पासवर्ड दे दिए। देखिए पासवर्ड दे दिए। अब यहाँ पर पासवर्ड देखने के बाद देखिए यहाँ पर कितना फील्ड था, 1 2 3 4, चारे फील्ड ले रहे हैं, तो 4 फील्ड दे चुके। कंफर्म पासवर्ड को हम नहीं दिखाना चाह रहे तो उसको छोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये पासवर्ड का भरकर था तो इसका सिंगल कोड तो गया, लेकिन सिंगल कोड ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग भी तो देना है, इसीलिए हम फिर डबल कोड देंगे, फिर प्लस, फिर डबल कोड, इसमें सिंगल कोड को पास करेंगे और अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। कौन सा ब्रैकेट,
ये जो ओपन हुआ था उस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, लेकिन ये ब्रैकेट डायरेक्ट जाएगा नहीं, इसको मैसेज के फॉर्म भेजना पड़ेगा, डबल कोट दे दिए, आप सेमीकोलन दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये लाइन समझ में आ गया होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम अच्छे से समझ जाइए। अब देखिए यहाँ से हो गया, अब हम क्या कर लेंगे, ये क्यूरी मेरा रेडी हो गया, बन के रेडी हो गया, ठीक है। एक बार और हम क्लियर कर दे, फिर से एक बार अच्छे थॉरली रिवीजन करा दे इसको। देखिए स्ट्रिंग क्यूरी, स्ट्रिंग एक भरी बना लिए क्यूरी नाम का, जिसमें क्यूरी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ देखिए डबल कोट ओपन किए, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप डबल कोट के अंदर जाता है। स्ट्रिंग इंसर्ट इनटू साइन अप, यहाँ तक हो गया, ब्रैकेट ओपन तक मैसेज हो गया यहाँ तक, क्योंकि जो डेटाबेस में जाना है। अब इसके साथ फुल नेम जो है करेक्टर है, सिंगल कोट भेजना है। यहाँ से सिंगल कोट से लेके और यहाँ तक जो है मेरा मैसेज हो जाएगा। और ये डबल कोट दे दिए, डबल कोट का फुल नेम, और फिर इस तरह हम कॉमा दे के सिंगल कोट का डबल कोट देते के सबको आपस में मर्ज कर दिया। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो ये कोड आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। अब देखिए अब ये क्यूरी बन चुका है। क्यूरी बनने के बाद इस क्यूरी को हम करेंगे अब क्या, तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए बताए थे कि एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कराने का स्टेटमेंट यूज करेंगे। स्टेटमेंट का वेरिएबल का नाम क्या है, एस टी, और ये एस टी से यूज करेंगे, एस टी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। डाटाबेस में जब भी डेटा को सेंड करना है तो अपडेट मेथड है, ठीक है, याद रखना है, अपडेट मेथड से डेटा इंसर्ट होता है। और डेटा बेस में आप इंसर्शन के अलावा अगर कोई ऑपरेशन करते हैं, डिलीशन ड्रॉप, ठीक है, कोई भी काम करेंगे, सिलेक्शन, तो सब अपडेट क्यूरी काम करेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंसर्शन के लिए एग्जीक्यूट अपडेट काम करता है। अब एग्जीक्यूट अपडेट ही क्यों काम करता है, इसको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, क्यूरी को पास कर देंगे, जो भी क्यूरी हम बनाए हुए थे इस क्यूरी को यहाँ पर हम पास कर देंगे, ठीक है। अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर ये सक्सेसफुल इंसर्शन हो जाता है, एक मैसेज देते हैं। अभी हम सिर्फ CMD पे मैसेज दिखाएंगे, system.out.println, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक मैसेज दे देंगे, सक्सेसफुल इंसर्शन, ठीक है, सक्सेसफुल इंसर्शन कर दिया, सक्सेसफुल स्पेलिंग सही कर, सक्सेसफुल इंसर्शन कर दिए। तो ये डेटा मैसेज हमको सही से अगर इंसर्ट हो गया और CMD भी दे देगा। CMD के बाद हम दिखाएंगे कैसे अलर्ट बॉक्स से करेंगे, वो भी हम आज ही बताएंगे। देखिए तो ये आप इसको हम वापस सेव कर लिए। सेव करने के बाद वापस CMD पर आ जाएंगे, और CMD पर आने के बाद हम इसको वापस फिर से कंपाइल कर लेंगे। तो ये कंपाइल करने के बाद मेरा नाम फाइल का साइनअप demo.java। अब देखिए अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो ये रन हो चुका है अच्छे से, कहीं एरर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको रन कर लेंगे। रन करने के बाद ये ओपन हो गया। अब ये देखिए साइनअप, यहाँ पर अभी CMD पर कोई मैसेज नहीं है। थोड़ा सा हम डाटाबेस को भी दिखा दें, ये डाटाबेस है, और डाटाबेस में आपको बताए थे कि डेटा को देखने के लिए हम लगाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइनअप, टेबल का नाम, ठीक है, ये बताएंगे इस कमांड के बाद डिटेल में। अभी देखिए इसको रन करेंगे यहाँ से, तो अभी बता रहा है नो डेटा फाउंड में, डेटा है ही नहीं, डेटा अभी है ही नहीं। लेकिन अभी हम डेटा कहाँ से भेजने वाले हैं, यहाँ से भेजने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से डेटा भेजेंगे और कैसे वहाँ जाएगा वो दिखाते हैं आपको। चलिए इसमें हम नाम टाइप करते हैं, अपना ही नाम देते हैं, पप्पू कुमार शर्मा, pappu@gmail.com, ठीक है। मोबाइल नंबर देते हैं 80 कुछ भी। अब यहाँ पर पासवर्ड देते हैं 12345, ठीक है, पासवर्ड 12345। ये डेटा देख चुके हैं। अब देखिए ये डेटा यहाँ पर अगर जाएगा, यहाँ डेटा एक मैसेज देगा सक्सेसफुल इंसर्शन का, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो डेटा चला जाएगा डेटाबेस में। देखिए अब साइनअप पर क्लिक करके देखते हैं, यहाँ देखिए अभी एरर दे दिया है। एरर क्या दिया है, तो मिसिंग सेलेक्ट कीवर्ड। सेलेक्ट कीवर्ड जो है वो मिसिंग है, मतलब जो भी हम डाटाबेस में अभी जावा के अंदर हम फाइल में लिखे थे वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया है। देखते हैं उसमें क्या है प्रॉब्लम। तो यहाँ जाइए, इसमें देखिए इंसर्शन में क्या प्रॉब्लम है। देखिए स्ट्रिंग क्यूरी इक्वल टू इंसर्ट इनटू, देखिए दोस्तों इसमें एक एरर था क्योंकि हम इंसर्ट कमांड जो है उसको गलती कर दिए थे इसमें, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्पेस देके वैल्यूज होगा, ठीक है, ये वैल्यूज देना था जो छूट गया था, ठीक है, इसलिए एरर दिया था। अब यहाँ पर चलेंगे, इसको वापस आएंगे CMD पर सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल कर लिए। ये देखिए कंपाइल अच्छे से हो गया। अब इसको हम रन कर लेते हैं, साइनअप demo.java, और इसको हम रन कर लिए इस तरह से,
ठीक है। अब नाम देते हैं पप्पू कुमार शर्मा, ठीक है, pप्पू@gmail.com। मोबाइल नंबर में देते हैं जो भी है, उसको पासवर्ड 12345, पासवर्ड 12345। अब देखिए यहाँ पर आपको मैसेज देखना है, अगर सही से इंसर्ट हो गया तो मैसेज देगा सक्सेसफुल का, साइन अप कर दिए, ये लिख दिया मैसेज में सक्सेसफुल इंसर्शन। कहने का मतलब हो गया ये डेटा मेरा डाटाबेस में सक्सेसफुल चला गया है। तो देखिए डेटाबेस में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसको हम देखते हैं बहुत अच्छे से। तो आते हैं क्रोम पर, और क्रोम पर ये जो कमांड लगा चुके थे, अभी तक तो दिखा रहा था नो डेटा फाउंड, लेकिन अब इसको हम रन करेंगे तो वो डेटा हम जो भेजे थे वो आ चुका है। देखिए दोस्तों, ये आपका फुल नेम है जो हम डाले थे पप्पू कुमार शर्मा, आ चुका है। यूजर नेम है पप्पू@gmail.com, मोबाइल नंबर जो भी दिए थे, पासवर्ड आ चुका है। ये डेटाबेस में डेटा पहुंच चुका है। तो हम आज इस वीडियो में देख चुके कि डेटाबेस में डेटा कैसे सेंड करते हैं। इस पर एक डेटा और बदल के देखते हैं। जैसे देखिए वापस आते हैं, अभी क्लियर तो काम कर नहीं रहा है, तो इस डेटा को करने के लिए हम फिर से वापस साइन अप से आ जाते हैं इस पर, ठीक है। अब देखिए नया डेटा देते हैं, मान लीजिए सुमित शर्मा, ठीक है, सुमित 123@gmail.com, ठीक है। मोबाइल नंबर देते हैं कुछ भी, ये मोबाइल नंबर डाल दिए, और पासवर्ड देते हैं abc@abc@, ठीक है। अब इसको वापस रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी हमको मैसेज दिखाएगा, यहाँ पर वापस दोबारा। ये मैसेज थोड़ा सा सिस्टम स्लो है इसलिए नहीं दिखा रहा, डेटाबेस में डेटा आ चुका है। तो यहाँ से वापस आके रन कर लेंगे। देखिए यहाँ से सुमित शर्मा नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट रो में आ चुका, सुमित शर्मा, सुमित@gmail.com, 123@gmail.com, मोबाइल नंबर ये, पासवर्ड में abc@ दे दिए थे। ये मेरा पासवर्ड अच्छे से डेटाबेस में सेंड हो गया। लेकिन चलिए अब हम चाहते क्या है, CMD पर डेटा ना दिखाए, एक मैसेज इसी पर बॉक्स अलर्ट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो चलिए उसको भी बता देते हैं। हम जल्दीबाजी में उसको बता देंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए दोस्तों जे ऑप्शन पेन का सहारा लेते हैं। ये क्या है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जे ऑप्शन पेन अभी समझिए क्लास का नाम है, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना हम किसी चीज़ को डिस्क्रिप्शन की हम बताते नहीं है, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला वैल्यू होता है नल, अभी हम देते हैं सीधे मैसेज दिखा देते हैं, बात खत्म है। अभी सक्सेसफुल डेटा इंसर्टेड मैसेज दे दिए। अब चलिए इसको कैप्चर करके लिए अच्छा लगेगा देखने में, यहाँ पर लिख देते हैं साइन अप अलर्ट, एक मैसेज दे दिए। साइन अप पर ये हेडिंग है, और यहाँ पर हम पास करेंगे जे ऑप्शन पेन, इस तरह से कॉमा दे के इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर मैसेज, डेटा नंबर है, ठीक है। इसको हम बताएंगे अच्छे से। उसे आप देख सकते हैं, ये पैकेज मिल जाएगा आपको जे ऑप्शन पे क्लास, इसको आप पैकेज खोलिएगा तो इसके अंदर फंक्शन मिल जाएगा, स्टैटिक फंक्शन, और उसके अंदर के आर्गूमेंट सब समझ सकते हैं। चलिए इसको आप वापस हम कंपाइल कर लेते हैं यहाँ से आके। देखिए ये हम आ चुके हैं, अब हम यहाँ CMD पर वापस कंपाइल करेंगे और इसको रन करेंगे। अभी एरर इसमें दे दिया, कैन नॉट फाइंड सिंबल, कहाँ दिखा रहा है, इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ दिख रहा है। तो जे ऑप्शन पेन डॉट इन्फॉर्मेशन INFORMATION इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर मैसेज, इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर क्या मैसेज था, मैसेज को एक बार देख लिया अच्छे से। ये वेरिएबल इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर मैसेज दे रहा है, जे ऑप्शन पेन डॉट इन्फॉर्मेशन मैसेज। देखिए दोस्तों मैसेज का स्पेलिंग गलती था, MESS होगा, MESS कैपिटल देंगे यहाँ पर, MESSAG। आप देखिए वापस आ जाएंगे CMD पर, और इसको हम CLS करके इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब ये सही हो चुका है, ठीक है। अब हम दिखाएंगे कि कैसे ये डेटा सेंड होने के बाद कैसे दिखाएगा। चलिए संजीत कुमार, ठीक है, यूज़र नेम में देते हैं संजीत@gmail.com, ठीक है। मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल देते हैं, पासवर्ड में abc@123, कंफर्म पासवर्ड। अभी तो काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे काम करेगा।
तो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड दे चुके, अब यहाँ पर साइन अप करेंगे। अगर सक्सेसफुल साइन अप हो जाएगा तो यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स जनरेट करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स आएगा, देखिए आपके सामने एक अलर्ट बॉक्स आ चुका है जिसमें मैसेज आया है सक्सेसफुल डेटा इंसर्टेड, ठीक है। सक्सेसफुल डेटा इंसर्ट हो चुका है, अच्छे से मैसेज दे दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा बहुत ही डिटेल में। चलिए अब देखते हैं क्या डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो ओके कर देते हैं। इसमें देखिए क्या था डेटा, sanjit@gmail.com, ये सब देख लेते हैं। तो वापस फिर से आ जाएंगे क्रोम पर, यहाँ से ये कमांड लगा कर रखेंगे और यहाँ से देखिए संजीत कुमार जो भी दिए थे वो लास्ट में ऐड करते चला गया। तो इस तरह से हम डेटा को डाटाबेस में भेजते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज ये थर्ड पार्ट था इस लॉगिन स्क्रीन साइनअप का, जिसके थर्ड पार्ट में आज हम देखे हैं कि रजिस्टर्ड अकाउंट्स के डेटा को कैसे डाटाबेस में सेंड करते हैं। इसको बहुत ही डिटेल में आज आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों सारे स्टेप्स आपको वन बाय वन करके सारे स्टेप जो हम समझाए हैं वो आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपको आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और इस वीडियो कमेंट करें, जिससे हम क्या डाउट है, कैसा वीडियो लगा ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो एक लाइक ज़रूर कर ले, जिससे हमको मोटिवेशन, ढेर सारा मोटिवेशन होगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो और इससे बेटर लेके आएंगे, ठीक है। तो और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू दोस्तों।